हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर एफ के 2026 का थर्ड क्लास। ठीक है, जिसमें से आज पूरा इन एक क्लास में पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसको कवर कर देंगे। ठीक है, ये क्लास आई थिंक ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो मेन क्रक्स है उसको कवर करेंगे और उसी के साथ जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस को कवर करेंगे। बाकी एज यूजल इसके बाद जैसे क्लास कवर होता है, कवर होने के बाद टेलीग्राम चैनल में जाना। टेलीग्राम चैनल में इससे रिलेटेड जो है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उस प्रैक्टिस को ट्राई करना। यहाँ थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कवर करेंगे, और एडिशनल जो प्रैक्टिस है वो टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, जैसे कि एज यूजल जो है एनालॉगी का कवर किया उसी तरीके से। बाकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में ही इसका अपलोड होता है पीडीएफ नोटिफिकेशन, क्लासेस का इंफॉर्मेशन, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज कवर करते हैं कंप्लीट क्लासिफिकेशंस को इन ए सिंगल वीडियो। जिस तरीके से एनालॉगी को पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं, बेसिक्स टू एडवांस कवर किए हैं, उसी तरीके से ही इस एनालॉगी इस जो क्लासिफिकेशन है उसको बेसिक्स टू एडवांस यहाँ पे कवर करने वाले, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। इतना तो गारंटेड है कि एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। बाकी देखो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले बात बेसिक्स के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे क्या, क्या करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है बस क्लासिफाई करना है। ठीक है, छटनी करना है। कैसे छटनी करेंगे अब इसको आगे देखेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लासिफिकेशंस का काम होता है वो है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मेन एम ऐसा होता है कि हमें क्या है कि इस तरीके से चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इस चार ऑप्शन में से जो तीन ऑप्शन होगा वो एक तरीके से डिनोट करेगा, सेम रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन रहेंगे वो एक सेम रिलेशनशिप बनाएगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो पूरा वहां पे डिफरेंट होंगे, अलग ही तरीके से रिलेशन बनाएगा। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा, और इस रिलेशन के बेस में जो है कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्या, हर एक टाइप को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं क्लासिफिकेशंस का बताऊं तो क्लासिफिकेशन में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। जो वर्ड के बेस में जो क्लासिफाई करना होता है, मीनिंग के बेस में जो है क्लासिफाई करना होता है, वो यहाँ से ज्यादा पूछते हैं। जैसे कि थोड़ा सा और मैं पिक्चर इसका क्लियर कर दूं, तो जो अभी एनालॉगी कवर किए हैं, तो एनालॉगी में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अल्फाबेट वाले ज्यादा पूछते हैं, अल्फाबेट एनालॉगी ज्यादा पूछते हैं एनालॉगी में। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्फाबेट बस को कवर करके जा रहे हो, बाकी टाइप को कवर करके जा रहे हो, ऐसा नहीं। टाइप को पूरे को कवर करना है, अभी थोड़ा टाइम है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि कल परसों ही एग्जाम है, नहीं, अभी पूरा प्रॉपर टाइम है एग्जाम को, तो हर एक पॉइंट को प्रैक्टिस करके जाना। गॉट इट। अगर यही चीज को मैं क्लासिफिकेशंस के साथ बोलूं तो क्लासिफिकेशन में जो मीनिंग वाले वर्ड आते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल वाले वर्ड वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर सब्जेक्ट को इग्नोर करना है, अदर टॉपिक को इग्नोर करना है, नहीं, उसको भी कवर करके जाओगे। तो क्लासिफिकेशन में मैं वही बता रहा था, क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन पूरा सेम पैटर्न को ही आते हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन। इसमें जो तीन ऑप्शन होगा वो सेम रिलेशनशिप को बताएगा। अब ये रिलेशनशिप कई तरीके के हो सकते हैं, आगे जब क्लास में सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं। बाकी जो एक ऑप्शन होगा, अब ये ए ऑप्शन थर्ड हो सकते हैं, सेकेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना, हमें तो बस सॉल्व करना है। एक ऑप्शन से यहाँ पे पूरा डिफरेंट होंगे। क्लियर है क्या, एक एग्जाम्पल दे क्या, चलो तो इसको बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है कि ओड पेयर को बस हटाना है, इसमें जो है कुछ नहीं करना है। ये पहला पैटर्न है, पहला टाइप है, इसको टाइप 1 जो है कैटेगरी में रख सकते हो। ये पहला टाइप है जिसमें से अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ये है पूरा, जितना भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे सब इसी के फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन सब का ये है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द ओड पेयर ऑफ लेटर्स। ओड पेयर को बस फाइंड आउट करना है इसमें। ओड पेयर बोलने का मतलब यहाँ पे कि तीन ऑप्शन सेम होगा और ये जो एक ऑप्शन होंगे वो एक ऑप्शन गलत होगा, मतलब दूसरा पैटर्न को फॉर्म करेगा, और जो दूसरा पैटर्न को फॉर्म करेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। बस दैट्स इट।
इतना ही बस इसमें करना है, कोई हवाई बातें नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी चैप्टर है, कठिन नहीं है, ठीक है, टफ नहीं जाएगा ये। किस तरीके से कोड करना है, अब देखो यहाँ पे जब कोड करोगे तो सबसे पहले मेन पॉइंट, कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एलिमिनेशन भी बताऊंगा जिसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन को एज यूजुअल आराम से करेंगे, बेसिक्स के साथ कवर करेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, 3 ऑप्शन को पहले लो। जैसे कि पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स और ये बी, ए एक्स और बी। पहले बात, नंबर को याद रख लो। जितने लोग भी अगर आनाकानी कर रहे हो, है ना, कि नंबर याद नहीं रखेंगे, नंबर याद नहीं रखेंगे, याद रख लो, पॉइंट बात मान लो यहाँ पे। क्योंकि ये जो एक नंबर याद रखोगे ना, जो वर्ड को याद रखोगे, ये एनालॉगी में भी काम आएगा, सीरीज में भी काम आएगा, क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, और अदर जो रीजनिंग टॉपिक है वहां पे भी काम आता है। जैसे कि जो है लेटर वाले में आगे कवर करेंगे तो वहां पे भी काम आता है। तो एक वर्ड को याद रखोगे, अल्फाबेट का कोडिंग अगर याद रखोगे तो बहुत चैप्टर में काम आता है। तो जितने लोग भी आनाकानी कर रहे हो ध्यान से सुन लो, ठीक है, उसको याद रखो। याद रखोगे तो इतना गारंटी मैं दे सकता हूं कि क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, और इससे एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा आएगा और जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। देखो इसमें सबसे पहले ये 1 होगा, ये 24 आ जाएगा, और ये 22 होगा। सिंपल से इसमें बस ये लॉजिक देखो। अब इसके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एनालॉगी में करते थे तो वहां पे तो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड दिया रहता था। ये क्लासिफिकेशन है, इसको सिंगल सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, ध्यान में रखना। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है कि ए से 24 गए हो, मतलब ए से एक्स जा रहे हो तो कितना का गैप हुआ है बताओ तो। उसी तरीके से जो है एक्स से वी जा रहे हो तो कितने का गैप हुआ है, दैट्स इट। यही बस लॉजिक लगाना है इसमें, और कुछ है नहीं, इतना ही है। हाँ चलो देखो, यहां पे अगर मैं ए लिखा हुआ है, ए का मैं अगर अपोजिट जाऊंगा, ए के बाद अगर मैं जेड जा रहा हूं, जेड के बाद अगर मैं वाई जा रहा हूं, वाई के बाद मैं एक्स जा रहा हूं, तो कितना का गैप हो रहा है, -3 का गैप हो रहा है। उसके बाद एक्स से वी जा रहे हो, मतलब 24 से 22 जा रहे हो, -2 का गैप हो रहा है। मतलब ये जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इसमें -2 का गैप हो रहा है। चलो सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करो। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है एन, के और आई। एन हो जाएगा 14, के हो जाएगा 11, आई हो जाएगा 9। ये देखो कि 14 से 11 आ रहे हो, -3 हो रहा है। 11 से जो है 9 आ रहे हो, -2 हो रहा है। हो रहा है क्या, बिल्कुल सही। इससे एक चीज समझ आ रहा है, एक चीज, जब भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, 2 ऑप्शन को सॉल्व कर लो, तो एक चीज यहाँ पे श्योरिटी होना, अगर जो है सेम तरीके से आंसर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी -2 कोड हुआ है, -3 -2, इसमें भी -3 -2 कोड हुआ है, इसका मतलब जो थर्ड भी कोड होगा वो यही को कोड करने वाले हैं, ये -3 -2 ही कोड होगा। और अगर -3 -2 कोड नहीं होगा मतलब वही करेक्ट आंसर होगा, मार्क माई वर्ड, ठीक है, मार्क माई वर्ड। 2 ऑप्शन को अगर सॉल्व कर रहे हो, 2 ऑप्शन में अगर सेम रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे -3 -2 फॉलो हो रहा है, दोनों में -3 -2 फॉलो हो रहा है, मतलब जो थर्ड को सॉल्व करोगे, अब थर्ड कोई भी हो सकता है, थर्ड को सॉल्व करोगे तो यही सेम रिलेशन यहां पे भी फॉलो होगा, ठीक है। और अगर नहीं फॉलो होगा तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि खुद सोचो कि 3 ऑप्शन जो है अगर सिमिलर पैटर्न को शो कर रहा है तो फोर्थ ऑप्शन ही तो डिफरेंट होगा, फोर्थ ऑप्शन ही तो यहाँ पे डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि करेक्ट आंसर एक ही तो होगा। एक ही करेक्ट आंसर होगा कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, नहीं, एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो, जैसे कि देखो, चलो मैं थोड़ा सा फोर्थ को सॉल्व करता हूं। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, सी, ए और ये एक्स, यही है फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फोर्थ में यही लिखा हुआ है सी ए एक्स। सी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 1 और एक्स का हो गया 24। बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ये यहाँ पे देखो -3 से 1 आ रहे हो, मतलब -2 हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ए से फिर जो है 24 जा रहे हो, मतलब ये -3 हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे गौर करो, कोड जो है 2 सिमिलर आया हुआ है, -3 और -2, -3 -2 यहाँ पे कोड जो आया हुआ है बिल्कुल सिमिलर,
लेकिन ये जो कोड आ रहा है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ये तो अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अदर जो ऑप्शन और कोड करेंगे वो -3 -2 कोड करेगा। देख लो, जैसे कि सी ही बस तो बचा हुआ है, सी को ट्राई कर लो। सी को ट्राई करोगे तो वी एस क्यू लिखा हुआ है, 22 19 और 17। 22 से 19 जा रहे हो -3, 19 से 70 आ रहे हो -2। ठीक है, तो जब यहां तक ऑप्शन तक पहुंच जाओगे तो इस सी ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगा, मतलब टाइम बच जाएगा, और यही तो मैं चाह रहा हूं कि टाइम बचे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन में जितना भी डाउट आया होगा इसमें सॉल्व हो जाएगा। बताओ इसको कैसे इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं होगा, इसमें बस नॉर्मल प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आते हैं ना, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, इन सबको कवर करना है। LIM है, फिर QNR हो गया, IG है, ठीक है, IGJ हो गया, BYC है। देखो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाओ, LIM लिखा हुआ है तो जल्दी से इसका कोड कर लो। तो L का हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया। इसमें कोड देखोगे तो 12 से 9 जा रहे हो, 12 से जो है 9 जा रहे हो, तो इसमें -3 हो रहा है। 9 से जो है 13 आ रहे हो, मतलब +4 हो रहा है, नो डाउट। बी ऑप्शन को ट्राई करो, बी ऑप्शन है QNR। Q का कोड हो जाएगा 17, इसका N का 14 और R का 18। 17 से जो है कितना जा रहे हो, 17 से 14 आ रहे हो, 17 से 14 मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। 14 से यहाँ पे 18 आ रहे हो, मतलब +4 हो रहा है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखो। अच्छा, यहां से दो ऑप्शन को जब सॉल्व किए हो तो सेम पैटर्न आ रहा है, -3 +4 -3 +4, मतलब जो अगला भी सॉल्व करोगे तो यही पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन आ रहा है आई जी और ये हो गया जे। आई का कोड हो जाएगा 9, जी का होता है 7 और जे का हो गया 10। 9 से 7 आ रहे हो, 9 से 7 आ रहे हो मतलब -2 आ रहे हैं, -2 आ रहा है, आना कितना चाहिए था, -3, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो है सेम पैटर्न को ही फॉलो करेगा, -3 +4 को ही फॉलो करेगा। तो जो अलग हो गया सी ऑप्शन, वही क्लासीफाई यही तो करना है ना। अगला चलो इसको बताओ, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ। DMI, DMI लिखा हुआ है, DMI यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका कोड कैसे कर सकते हो बताओ। ये हो जाएगा इसमें 4, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक चीज यहाँ पे समझना, ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न में बनेगा, डिफरेंट पैटर्न में बनेगा, और इस पैटर्न को ध्यान में रखना। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर मैं जो है 4 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को मिल गया 26। मतलब जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट का जो कोड लिखते हैं, तो उस कोड को मैं 8 किया हूं तो 26 आ गया। सेम लॉजिक से यहाँ पे सेकंड में CGP लिखा हुआ है, सी का 3 हो जाएगा, जी का 7 है, पी का 16। इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी जो है 26 से ही आएगा। सेम जो है लिखा हुआ है RFB, इस RFB में ये हो जाएगा 18, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। इसको जब ऐड करोगे तो ये भी जो है 26 आएगा। मतलब जब तीनों जो ऑप्शन है वो 26 आ गया तो बच गया एक, है ना, लास्ट ही बच गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अगर इस तरीके से सॉल्व ना हो रहा होगा, इस तरीके से सॉल्व करने पे अगर पैटर्न ना बन रहा होगा तो ये मेथड को ट्राई करोगे, इस मेथड को ट्राई करोगे तो यहां से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन में तो 26 26 और 26 आ गया, जब लास्ट को सॉल्व करोगे ATH तो इसमें 26 नहीं आएगा। प्रूफ भी कर दूं क्या? चलो प्रूफ भी कर देते हैं। ATH लिखा हुआ है, ए का ये 1 हो जाएगा, टी का 20 होता है, ये 8 हो गया, 29। समझ आ रहा है? तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चंस को बताओ, इसको बताओ तो। UBI BIO SZG
KRY। सिंपल से ही लॉजिक लगाओगे, UBI, U का हो जाएगा 21, B का हो जाएगा 2, I का हो जाएगा 9। अब देखो ये 21 से अगर मैं 2 जा रहा हूँ, 21 से अगर मैं 2 जा रहा हूँ तो कितना आंसर आ रहा है बताओ? +7 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है +7। ठीक है, इसके बाद जो है अगर मैं 2 से 9 जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी +7 आ गया। ठीक है, सही बात है। बी ऑप्शन देखो, BIO, BIO में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 15। तो ये जो है 2, 9 और 15 हो रहे हैं, तो इसमें 2 से मैं 9 जा रहा हूँ +7 आ रहे हैं, 9 से मैं 15 जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी +7 आ रहे हैं। नहीं, +7 कहाँ आएगा? +7 नहीं आएगा, ये +6 आएगा, +6 आएगा ना, 9 से 15 जा रहे हो, +6 होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में +7 आ गया, नीचे में +7 और +6 आ गया, मतलब यहाँ से तो कंफ्यूज हो गए कि कोड कौन सा बनेगा। तो एक को और सॉल्व कर लो, एक को जो है और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि सी ऑप्शन। यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कोड कौन सा होगा। SZ और ये हो गया G। S का हो जाएगा 19, Z का हो गया 26 और इसका हो गया 7, G का 7 हो गया। 19 से 26 से जा रहे हो, 19 से जो है 26 से जा रहे हो तो यहाँ पे +7 हो गया, 26 से 7 यहाँ पे +7 हो गया, मतलब +7 दो बार आ रहा है, मतलब जो कोड बनेगा वो +7 का बनेगा। यहाँ पे आ गया है +6, मतलब BIO यही जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B इज द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, अब इसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल इजी सा भी है ये भी क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? RTUS है, RTU और ये हो गया S। R का कोड अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये 21 और ये हो गया 19। अब इसमें देखो तो कैसा कोड बनेगा, किस तरीके से बना सकते हो? क्योंकि देखो अगर मैं 18 से 20 आ रहा हूं तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 20 से 21 आ रहा हूँ +1 हो रहा है, 21 से 19 आ रहा हूँ, 21 से अगर मैं 90 आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब कोड जो बनेगा वो +2 +1 -2 बन रहा है। ऐसा कोई कोड होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई कोड नहीं होता जिसमें से +2 +1 -2 बन रहा है। ठीक है, अगर टेस्ट करना है, चेक करना है तो 3 ऑप्शन और लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से इतना मैं तो श्योर हूँ कि यहाँ से तो बनेगा नहीं इस तरीके से, क्योंकि पहले बात कोई कोड नहीं होता ना ऐसा। तो अब दूसरा सोचना पड़ेगा, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं जो है 18 से 19 जा रहा हूं तो +1 हो रहा है, और 20 से 21 जा रहा हूं तो यहाँ +1 हो रहा है। बिल्कुल सही है, ये तो +1 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन चेक करो तो सेकेंड ऑप्शन है KMN और ये हो गया L। K का कोड हो जाएगा 11, ये 13, 14 और ये हो गया 12। 11 से 12 जा रहे हैं +1 हो रहा है, 13 से 14 +1, बिल्कुल सही है, ये तो सही फॉर्म कर रहा है। सी ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन है JLM और ये हो गया K। अब J का कोड देखोगे तो 10 हो गया, 12 हो गया, 13 और ये हो गया 11। तो मैं 10 से 11 जा रहा हूँ +1 हो रहा है, 12 से 13 +1 कोड फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से तो तीनों जब सेम आ रहे हैं तो डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यही तो अलग बन रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे? होमवर्क करोगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे तो क्लासिफिकेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं प्रैक्टिस का, अदर में भी डिमांड करते हैं प्रैक्टिस का, लेकिन क्लासिफिकेशंस क्या होता है कि बहुत सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, पूरा सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होता है इसमें, बाकी डिफरेंट टाइप्स को तो कवर करेंगे, इसी क्लास में कवर करेंगे, लेकिन अगर इसी सेम टाइप को फॉलो करना है तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होता है, क्योंकि पूरा सेम ही को यहाँ पे फॉलो करते हैं इसलिए। चलो इसको बताओ तो HOTLIPMRFPOD। देखो HOT में देखोगे तो यहाँ पे O को अगर देख रहे होंगे तो O में क्या लिखा, O क्या है? एक ऑवल है। यहाँ पे B ऑप्शन में देखोगे तो I क्या है? ऑवल है। ठीक है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, ऑवल है। लेकिन जो MRF जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऑवल नहीं लिखा हुआ है।
ए ई आई ओ और ये यू, इसको बोले जाते हैं ऑवल, ठीक है, इसको बोले जाते हैं ऑवल। तो जो 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन में ऑवल दिख रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है उसमें एक भी ऑवल नहीं है, इसलिए जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस पैटर्न में भी क्वेश्चन बनते हैं, नो डाउट, हर एक पैटर्न को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। इसके बाद जो है अदर पैटर्न नहीं मिलेगा जो कि एफकेट में पूछे नहीं जाते, ठीक है। जितना एफकेट में पूछे जाते उतने ही पैटर्न को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चंस को अपने से करोगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अपने से हो जाएगा, होमवर्क है, इसको भी अपने से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन बताओ जो कि नंबर बेस्ड आते हैं, क्योंकि नंबर बेस में भी जो है क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये पैटर्न को अगर पहचानना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि जो टॉपिक है, जो थ्योरी हो तो कवर कर ही रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं तीनों वर्ड को जोड़ दूं 1 + 0 + 9 तो मेरे को कितना मिल रहा है 10। इसको जोड़ दो तो 5 + 6 + 1, 5 + 6 + 1 11, ये हो गया 12। 1 + 2 + 7 ये हो गया 10। फिर 3 + 0 + 7 ये भी हो गया 10। सभी में जो है 10 ऑप्शन है, करेक्ट है 3 ऑप्शन, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 आ रहे हैं, मतलब तीनों से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन, चलो इसको बताओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा। 27 है तो 27 को देखोगे तो ये 3 का क्यूब है। 6 to 5 को अगर देखोगे तो ये 25 का स्क्वायर है। 3 4 3 को अगर देखोगे तो ये 7 का क्यूब होता है। 1 to 1 को देखोगे तो ये 5 का क्यूब होता है। सभी 3 ऑप्शन जो है पूरा क्यूब में है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो क्यूब में नहीं, ये स्क्वायर में है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। इसमें जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये भी उतना ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। क्लासिफिकेशन पूरा प्रैक्टिस ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कम क्लासेस होगा, कम क्लासेस बोलने का मतलब यहाँ पे कम क्वेश्चन है, लेकिन हर एक टाइप को कवर किए हैं, बाकी सेम टाइप के जो है पीडीएफ अपलोड होगा। जैसे कि 216 है तो 216 जो है 6 का क्यूब होता है। 8 को अगर देखोगे तो 2 का क्यूब होता है। 1 to 5 जो है 5 का क्यूब होता है, लेकिन 65 किसका क्यूब होता है, किसी का नहीं होता, तो डी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है। अगला, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है हमें, कि जैसे कि स्वीट लिखा हुआ है, श्योर लिखा हुआ है और बिटर लिखा हुआ है। अब स्वीट, श्योर और बिटर को अगर देखोगे तो सब क्या बताते हैं, ये पूरा स्वाद को ही बताते हैं। कुछ कोई भी चीज को खाओगे तो खट्टा है कि मीठा है ना, तो ये पूरा स्वाद को बता रहे हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये डिस्टिंक्ट टेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग चीज होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 ऑप्शन तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और क्षत्रिय, देखो कथकली और कुचिपुड़ी और ये छत्री ने क्षत्रिय जो है एक्चुअल में ये पूरा नृत्य है, ठीक है, ये जो है क्लासिकल डांस है। लेकिन जो हेमिस है तो सुने होंगे हेमिस नेशनल पार्क। मेरे को कमेंट में ये बताओ कि हेमिस नेशनल पार्क एट प्रेजेंट कहाँ पे लोकेटेड है ना, लोकेशन बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन है वो पूरा क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक जो है नेशनल पार्क है। ब्लाइंड, डिफ, डम और होल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होल हो जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड, डीफ और ये जो डंप है ना, ये पूरा फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, ह्यूमन का फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन डी जो होल है ये तो पूरा नॉर्मल छेद के बारे में बता रहे हैं, तो ये डिफरेंट होगा। इसको बताओ। ब्लैक कार्ड, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड। बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये तीनों जो है पूरा बैंक से रिलेटेड है, लेकिन मेमोरी कार्ड जो है सीपीयू कंप्यूटर से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और ये कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को अपने से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि केवल यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मोर और लेस
पूरा प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से टैकल करना है तो बाकी जितना भी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको कवर कर चुके हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।